हेलो, दिस इज़ राहुल हियर और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स मैनेजर के हेल्प से आप अपने किसी भी वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक भेज सकते हैं जो आपका टारगेटेड ट्रैफिक हो और उससे आपका लीड्स या सेल्स जनरेट हो सकता है। तो आज 3 टॉपिक्स मेनली डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज़ आज देखेंगे इस वीडियो में जो फेसबुक एड्स लगाते कैसे हैं ट्रैफिक भेजने के लिए कोई भी वेबसाइट्स पे, और दूसरा चीज़ आज इस वीडियो में जानने वाले हैं फेसबुक एड्स ट्रैफिक का हमको ज़रूरत क्यों पड़ता है हम लोग को अपने ट्रैफिक पे अपने वेबसाइट्स पे ट्रैफिक भेजने के लिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं इस वीडियो में, जो हमारा जब ट्रैफिक हम भेज रहे हैं फेसबुक ऐड से तो पिक्सल लगा हुआ होना चाहिए हमारे वेबसाइट्स में या नहीं। ठीक है, अगर पिक्सल लगा हुआ होगा तो क्या बेनिफिट होगा और अगर पिक्सल लगा हुआ नहीं होगा तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इसको कम्प्लीटली वीडियोस को देखिएगा। थोड़ा सा भी अगर आप मिस करते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपका मिस हो सकता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर करें आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो फेसबुक एड्स फेसबुक एड्स के हेल्प से वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना क्यों ज़रूरत है। देखिए, लेट से आपको मैं समझाता हूँ। ये आपका एक वेबसाइट्स है, ठीक है, और इसको मानते हैं जो आपका ये वेब डेवलपमेंट का वेबसाइट्स है। ठीक है, आप इस पर वेब डेवलपमेंट करते हैं और उसका सर्विसेज सेल आउट करते हैं। तो पहला ये हो सकता है आपके पास आप इसका जो लिंक है उसको डायरेक्टली ले और उसको अपने फेसबुक पे, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पे, फिर आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल्स है वहाँ पे, व्हाट्सएप पे, हर एक जगह शेयर करें। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा जो लेट से अगर वेबसाइट डेवलपमेंट का है तो वेबसाइट डेवलपमेंट किस किस को ज़रूरत हो सकता है। ऑब्वियसली जो जिनका बिजनेस होगा उनको वेबसाइट्स का ज़रूरत होगा, या फिर जिनका रेस्टोरेंट्स है, स्कूल्स है, सर्विसेज का बिजनेस है, ठीक है, या कोई डिजिटल मार्केटर है, इंटरप्रेन्योर है, उन लोग को वेबसाइट्स का ज़रूरत होगा। लेकिन आप जो ट्रैफिक भेज रहे हैं अपने वेबसाइट्स पे वे भेज रहे हैं टारगेटेड ट्रैफिक, ठीक है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप में हो सकता है बहुत जॉब वाले बंदे हो, कोई दूसरे काम वाले बंदे हो। उसी तरह से आपका जो फेसबुक है उसमें हो सकता है अलग अलग नीसेस का बंदा हो। तो अब फेसबुक एड्स में पैसा तो लगता है, लेकिन इससे हमारा सेल्स और लीड्स इसीलिए होता है क्योंकि आप अगर एग्जांपल के तौर पे आप कोलकाता में हैं, ठीक है, और आप चाल रहे हैं दिल्ली के राजौरी गार्डन में, ठीक है, 25 से लेके 40 ईयर्स के बीच में जो इंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अपने वेबसाइट्स पे लाया जाए तो वे आप इतना टारगेटेड कर सकते हैं फेसबुक एड्स के हेल्प से। ठीक है, तो जब आपके पास टारगेटेड ट्रैफिक्स आएगा तो वे अगर 100 ट्रैफिक भी होगा तो यहाँ पे आपको 100 ट्रैफिक भी सेल्स दे सकता है, और ये अगर 2000-3000 भी ट्रैफिक्स आएगा तो हो सकता है क्योंकि ये टारगेटेड नहीं है तो ये आपको सेल ना दे पाए। तो फेसबुक एड्स का जो है इसीलिए इम्पोर्टेंस है ट्रैफिक्स वगैरह भेजने के लिए, या फिर किसी तरह का आप एड्स लगाते हैं तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब चलिए आ जाते हैं जो अब जब हम ट्रैफिक भेजेंगे तो हमारे वेबसाइट्स पे पिक्सल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर पिक्सल के बारे में आपको पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसको मैं आई बटन में दे दूँगा, मेक श्योर करें आप उसको देख लेना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है जो पिक्सल क्या होता है, पिक्सल को सेटअप कैसे करते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए लेट से आपका जो भी वेबसाइट्स है यहाँ पे एक ये वेबसाइट्स रहा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 1000 लोग को आप जैसे मैंने बताया था दिल्ली के राजौरी गार्डन में इस तरह करके टारगेटेड ट्रैफिक्स ले आए, ठीक है। लेकिन हो सकता है 1000 लोगों के लिए आपका जो वेबसाइट्स है वे न्यू है, तो वे एक बार आपके वेबसाइट्स पे आएँ और ट्रस्ट नहीं होने की वजह से ये वेबसाइट से निकल जाए, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, आपका पैसा भी स्पेंड हो जाएगा और आपके जो टारगेटेड ट्रैफिक है वे भी पास ऑन हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करें, अगर आप अपने वेबसाइट्स में पिक्सल लगा देते हैं तो क्या होगा, अगर ये 1000 लोग आते हैं आपके वेबसाइट्स पे तो ये जो पिक्सल है ये डाटा कैप्चर कर लेगा 1000 लोगों का, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये पास ऑन नहीं होगा, ये डाटा आपका हो गया कैप्चर, और आप चाहे तो इन 1000 लोगों को 4 बार 5 बार 10 बार एड्स दिखा सकते हैं, और जब इन्हीं लोगों को जो आपके टारगेटेड ट्रैफिक है उनको अगर आप इतने बार एड्स दिखाते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और वहाँ पे सेल्स का होने का जो प्रोबेबिलिटी है वे हाई हो जाता है। इसीलिए पिक्सल का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब चलिए वेबसाइट्स पे एड्स किस तरह से ट्रैफिक वाला लगाते हैं वे स्टार्टिंग से देख लेते हैं।
तो अब देखते हैं जो आपका जो भी वेबसाइट्स है उस पर आप ट्रैफिक कैसे भेज सकते हैं। चलिए, इस केस में ये मेरा वेबसाइट है digitalxro.com, ठीक है, जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का सर्विसेज। तो हम चाह रहे हैं इस पे हमारा जो है जो ट्रैफिक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पिक्सल पहले से ऐड है, तो कोई भी इस वेबसाइट्स पे आएगा तो हमारे पास डाटा आ जाएगा जिनको हम बार बार रिटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये वेबसाइट्स है, इस पे ट्रैफिक भेजना है, और ये हमारा रहा एड्स मैनेजर। दोनों का आपको हेल्प करेगा, एक एड्स मैनेजर चाहिए और जिस पे ट्रैफिक भेजना है उसका एक वेबसाइट चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट का ऑप्शन है, वहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे। ये मेरा न्यू एड अकाउंट्स है टेस्टिंग के लिए, और यहाँ पर जो कंसिडरेशन वाला पार्ट है इसमें ट्रैफिक जो ऊपर है उस पर आप क्लिक करेंगे, और नीचे आने पर आप ये नेम ऑफ कैंपेन अगर देना है तो ठीक है, कैंपेन्स का नेम कुछ दे सकते हैं जैसे आपको याद रहे, ठीक है। तो दे देते हैं हम डिजिटल XRO ट्रैफिक। इस तरह से आप नेम कुछ भी दे सकते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक्स कर देते हैं। अब ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 3 फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सब कुछ काम करना है। तो सबसे पहले तो ये हो गया सारा काम। अब चलिए, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रैफिक पहले से है। A/B टेस्ट क्या होता है ये सब थोड़ा वास्ट चीज़ है, इसमें आपको टॉपिक्स धीरे धीरे करके बताऊंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फ्री फेसबुक एड्स कोर्स का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये सब सारा चीज़ें डिस्कस मैंने करा हुआ है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे आने के बाद ये सब सारा चीज़ को एज इट इज़ छोड़ के आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट्स पे क्लिक कर लीजिए आप, और यहाँ नीचे आइए, डेली बजट सेलेक्ट कर लीजिए। एक दिन में आप कितना रुपये स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपये रख सकते हैं। और एक चीज़ और, आप कभी भी एड्स मैनेजर में जितना आपका डेली स्पेंड है उतना ही मनी रखें, क्योंकि अब हो सकता है 5,000 10,000 एक बार में ही अगर आप डाल देंगे तो, क्योंकि आप अगर बिगनर्स हैं तो कोई भी वजह से आपका ऐड अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाता है तो वे मनी रिकवर करना बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए दिन में जितना ही आपको पैसा स्पेंड करना है उतना ही आप बिलिंग्स के सेक्शन में जाके डाल के छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद स्टार्ट डेट पूछेगा और इन डेट पूछेगा। अगर आप चाहते हैं जो स्टार्ट डेट और इन डेट एक बार ही लगा के रख दें तो यहाँ पे आप क्लिक करके लगा सकते हैं, नहीं तो अगर इसको मैनुअली करना है तो छोड़ सकते हैं। क्या होता है, जनरली प्ले स्टोर में फेसबुक का ऐप्स है, फेसबुक एड्स का, तो आप वहाँ से जब भी चाहे मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट दे दें, इन डेट नहीं भी देंगे तो आपका चलेगा, ठीक है। बजट हमारा हो गया। अब ये जो मैं पिक्सल आपको बोल रहा था इतना देर से, तो अगर हमारे पास पिक्सल रहता और उसका कस्टम ऑडियंस बनाते रहते तो हम यहाँ से आपको ये रिटारगेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने देखा हुआ ना, इंस्टाग्राम पे मैंने 1500 लोगों का कस्टम ऑडियंस बनाया हुआ है जो हमारे इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट पे इंगेज किए हुए। तो यहाँ पे अगर मैं ये ऑडियंस को क्लिक कर लूँगा तो इसी को बार बार मेरा एड्स दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप इसको छोड़ दें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपके पास पिक्सल से डाटा नहीं है कलेक्ट, तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। अब लोकेशंस का बात आया, तो चलिए लोकेशंस टाइप कर लेते हैं। लेट से अगर हमको दिल्ली में एड्स लगाना है तो दिल्ली टाइप कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मल्टीपल सिटी भी ऐड कर सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। ये होने के बाद ये पूछेगा भाई आप किस एज ग्रुप को दिखाना चाहते हैं, तो आप एज ग्रुप देख लें, ठीक है। मेरे केस में वेबसाइट्स है तो मैं चाहता हूँ 25 से 40 का जो एज ग्रुप है उन्हीं को मैं एड्स दिखाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये टारगेटेड होता है। ये सब जनरली बिजनेस स्टार्टअप यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये सब 40 के बाद जनरली ऑनलाइन में ज़्यादा प्रेजेंस नहीं रहता है लोगों का, जो आप मेजॉरिटी देखेंगे उसमें। इसीलिए मैं अपना ये लेके चलता हूँ, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे। देखिए 25 to 40 मैंने सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास 97 लाख के करीब लोग हैं जो मेरा एड्स देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये नंबर। उसके बाद पूछेगा भाई आप मेन वोमेन को दूसरे सबको दिखाना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिक कोई पर्सन्स को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में वेब डेवलपमेंट है तो ऑब्वियसली सबको ज़रूरत पड़ सकता है, तो दोनों रहेगा। अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताया था। जो आप टारगेटेड जो ट्रैफिक होगा वही आप अपने वेबसाइट्स पे भेजें, जो अनटारगेटेड होगा वे आप वेबसाइट्स पे ना भेजें। तो मेरे केस में हो सकता है जो इंटरप्रेन्योर होंगे वे उनको वेबसाइट्स का ज़रूरत होगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड अगर आपको टर्म जानना है जो और इस तरह के करके कौन कौन सा ऑडियंस है फेसबुक के पास, तो आप सजेशंस पे क्लिक कीजिए।
और देख सकते हैं इस तरह से। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नहीं, इसको नहीं, क्योंकि ये लोग जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी होगी वे ऑब्वियसली पहले से वेबसाइट्स खुद बनाना जानती होंगे, तो वैसा ट्रैफिक लेके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्ट के जो लोग होंगे उनको आप कर सकते हैं टारगेटिंग कि, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो बिगनर्स डिजिटल मार्केटर होंगे तो हो सकता है उनको वेबसाइट्स का ज़रूरत है। चलिए एक काम करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को टारगेट्स कर लेते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटर को टारगेट्स कर लेते हैं, इन सबको वेबसाइट्स का ज़रूरत हो सकता है। तो हमारे पास 22 लाख लोग हैं, तो काफ़ी डाटा है, ठीक है, तो हो गया, दैट्स इट। अब ये होने के बाद इस तरह से ना आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। ये होने के बाद बोलेगा भाई आप लैंग्वेज वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको समझ लीजिए, प्लेसमेंट्स क्या होता है। प्लेसमेंट्स जनरली होता है, अगर आप ऑटोमेटिक पे छोड़ देंगे तो फेसबुक के पास जो भी है टूल्स, जैसे फेसबुक के पास फीड है, स्टोरीज़ है, इंस्टाग्राम फीड है, इंस्टाग्राम स्टोरीज है, आर्टिकल्स है, वीडियोज है, ये सब पे आपको कहीं भी एड्स दिखाएगा। लेकिन जब आप मैनुअल करते हैं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका एड्स कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं जो ऑडियंस नेटवर्क जो है उस पर ना जाए, मैसेंजर पे ना जाए हमारा एड्स, ओनली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखे, तो यहाँ पे टिक करके एज इट इज़ छोड़ देना है, ठीक है। नहीं तो आप सेलेक्ट यहाँ पे, जैसे मैसेंजर पे भी आप चाहिए आपका एड्स दिखे तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। इसी तरह से आप चाहते हैं जो भाई मार्केट प्लेस में हमारा ऐड नहीं दिखे तो इसको अनटिक कर देना है। इस तरह से आपके पास जो है सो ऑप्शंस है बहुत सारा, तो अपने हिसाब से आप ये सब सारा चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद नीचे है कॉस्ट कंट्रोल, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो भाई 20 रुपये से ज़्यादा क्लिक्स मेरे को नहीं पड़े तो आप यहाँ पे 20 डाल सकते हैं, तब फेसबुक मेक श्योर करेगा जो आपको 20 रुपये से ज़्यादा का क्लिक्स ना हो, ठीक है। ये आप डाल के रख सकते हैं, नहीं तो इसको आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि फेसबुक एड्स का ऐप्स आपके पास हमेशा रहेगा, तो आप मैनुअली जब भी कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा तो आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट आपको सेलेक्ट करने देगा, तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप फेसबुक पेज सेलेक्ट करना चाहे और इंस्टाग्राम अकाउंट करना चाहे। चलिए अब बात आता है मेन चीज़ का, जो बोल रहा है जो भाई आप वीडियो देना चाहते हैं, कैरोजल या कलेक्शन है आपके पास, तो ऑब्वियसली इस केस में हमारे पास एक वीडियो है, तो यहाँ पे जो ऊपर का टिक है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये होने के बाद ऐड मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप अपना वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। ऐड वीडियो पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे आपका वीडियो है वहाँ पे ये डाल देंगे, ठीक है। सो ऑल फाइल्स में क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप में चलते हैं और हमारा वीडियो ये रहा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इसको अपलोड कर लेंगे। अब कुछ देर में जो है सो हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब तक क्या करते हैं प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ी देर में आने देते हैं, तभी बताता हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाओगे इसको, ठीक है। तो चलिए ये हमारा वीडियो अपलोड हो गया है। तो अब जो है सो प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। प्राइमरी टेक्स्ट होता है इससे ऊपर वाला पार्ट्स, ठीक है, वीडियो के ऊपर में जो होगा। तो आप एक अच्छा सा कंटेंट पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, चाहे वो गूगल एड्स हो, सॉरी गूगल डॉक्यूमेंट्स हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, वहाँ पे आप एक अच्छा सा कंटेंट लिख लें। इस केस में मैंने कंटेंट लिख के रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है हमारा ये ऊपर आ जाएगा, देख रहे हैं, क्रिएट ई कॉमर्स ब्लॉग सर्विसेज एंड पर्सनल वेबसाइट्स ओनली एज RS-299, इस तरह करके जो है सो सब कुछ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब नीचे में जो हेडलाइन है वहाँ पे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, वैसे ये है ऑप्शनल, जैसे गेट फ्री वेबसाइट रिलेटेड क्वेरी, ठीक है ना। इस तरह से मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, तो ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसके नीचे आ जाएगा, वीडियो के नीचे आ जाएगा हमारा। तो ये होने के बाद सिंपली जो है सो आप डिस्क्रिप्शन उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। अब ये होने के बाद आप एक काम कीजिए, यहाँ पे वेबसाइट्स पे क्लिक कर लीजिए और जो आपका वेबसाइट्स का लिंक है वे यहाँ पे आप डाल लीजिए, ठीक है ना। इस केस में क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं वेबसाइट्स का लिंक और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं,
ठीक है। तो ये हमारा जो है सो लिंक भी अब पेस्ट कर दिए। डिस्प्ले लिंक आप ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, जो यहाँ पे आप लर्न मोर आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। अब क्योंकि वेबसाइट्स का है तो लर्न मोर सही है, ठीक है। अगर आपका लीड जनरेशन रहता तो आप देते बुक नाउ, ठीक है, अप्लाई नाउ, इस तरह करके जो है सो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये हो गया। फेसबुक पिक्सल अगर आप स्टार्टिंग में अगर नहीं लगाए हैं तो आपका इस तरह से नहीं आएगा, ये ऑफ आएगा। लेकिन अगर लगाए हुए हैं अपने वेबसाइट्स में तो ये ऑन आएगा। तो आप मेक श्योर करें ये ऑन हो, ठीक है। आप पहले फेसबुक पिक्सल लगा लें। हमारा जो पुराना वीडियोज़ है उसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दोनों में से एक जगह दे दूँगा, आप उसको वॉच कीजिए, फेसबुक पिक्सल क्या होता है और किस तरह से लगाते हैं। और इस तरह से आप एक प्रोफेशनली ऐड लगा सकते हैं फेसबुक का। पिक्सल से अब हमारा ये होगा, कोई भी हमारे वेबसाइट्स पे आएगा तो ये डाटा जो है सो पिक्सल ट्रैक कर लेगा और उसके बाद कस्टम ऑडियंस बना के उसको रिटारगेट कर सकते हैं। सिंपली इतना करने के बाद पब्लिश का ऑप्शंस है और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और कुछ देर के बाद जो है सो हमारा एड्स चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था सारा प्रोसेस जिसके थ्रू आप ट्रैफिक एड्स लगा सकते हैं। अब एक चीज़ और, अगर आपका प्रीव्यू में ऑब्वियसली जब आप एड्स चलाएंगे तो कुछ देर रिव्यू में रहेगा और जब ऑथेंटिक कर देगा फेसबुक आपका एड्स, उसके बाद आपका एड्स चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें 1 घंटा भी लग सकता है और आपका 24 घंटा भी लग सकता है या 10 मिनट भी लग सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था आज का पूरा ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और किन्हीं फ्रेंड्स को ज़रूरत है ये वीडियोस का तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और मेक श्योर करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल को बढ़ने में मदद मिले, ठीक है। थैंक यू।